चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में हो रहा है और टॉस सबसे पहले पाकिस्तान ने जीता, जिसके बाद पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला लिया। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान अब बैटिंग करने गया है तो कितने रन बना के लौटेगा, और जिस तरह के जो उनके बैटर्स आए हैं, सबसे पहले हारिस रऊफ की बात करूं तो हारिस रऊफ रन आउट हो गए। 8 रन बनाकर हारिस रऊफ जो है पवेलियन लौट गए। बाबर आजम से लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम का ऐसा हुआ कि 23 रन बनाए और कहते ना कि आए मैदान में और पलक झपकते ही वो वापस चले गए। अभिषेक, सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान का क्या फैसला सही था बैटिंग करने का, या गलत हो गया यहाँ पे? नंदनी, हारिस रऊफ का काम तो अब शुरू होगा जब इंडिया बैटिंग करेगी। हो सकता है विराट कोहली के सामने फिर वो दिन वापस आ जाए छक्के वाला। लेकिन पाकिस्तान का जो टॉस वाला फैसला था, जब टॉस पाकिस्तान की टीम जीती तो रिजवान बड़े कॉन्फिडेंस में थे, और जो वहाँ के कप्तान है पाकिस्तान के रिजवान, वो कह रहे थे ये एक बढ़िया पिच दिख रही है, हमारे लड़के जो है परिस्थितियों से वाकिफ हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दूसरी साइड के लड़के परिस्थितियों से ऐसे वाकिफ हैं कि ना बाबर को खेलने दिया ना उनके बाकी खिलाड़ियों को। हालत ये थी कि पूरे वनडे मैच में 3 छक्के लगे हैं और एक छक्का लगाने के लिए इनको कई ओवर का वेट करना पड़ा। टीम इंडिया के लिए मुश्किल तब हो गई जब शमी मैदान से 5वें ओवर में चोटिल होकर बाहर चले गए। तब दर्शकों में निराशा थी, लेकिन उसके बाद जैसे शमी ने वापसी की और उसके बाद कुलदीप ने जैसे विकेट दिलाए, तमाम हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग की है, उससे टीम इंडिया ने ये तो किया है कि 241 रन पे इनको रोक लिया। 50 ओवर भी नहीं खेलने दिया, 49.4 ओवर में ही रफा दफा कर दिया। अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग क्या करते हैं। बिल्कुल। और हालांकि खुशदिल जब मैदान पर आए थे तो हो रहा था कि भाई खुशदिल अगर जो है खुश हो गए थोड़ा सा तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए और रन बना सकते हैं, लेकिन खुशदिल भी आउट हो गए। नसीम शाह आए, लेकिन नसीम शाह का जो बैड लक था वो आज दिख गया। अभिषेक, जैसे ही वो मैदान पर आए हैं वैसे ही वो कोई रन नहीं बना पाए और नसीम शाह जो है पवेलियन वापस लौट गए। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बाबर आजम का लगा था, क्योंकि एक तरफ आप खुद देखोगे सोशल मीडिया पर कितने ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना जो है करना पड़ता, और हालांकि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी भारत से जो है मैच खेलने के लिए। एक तरह से कहा जा रहा था कि इस बार जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है अभिषेक, क्या स्पिनर्स ने गेम पलटा है इस बार का, या क्या हुआ है मैदान में? पूरा खेल स्पिनर्स का ही था। पहले से भी कहा जा रहा था कि दुबई के पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी जहां मैच होना था। तो पलटा कैसे, जरा इसको समझने के लिए आप इनका वो देखिए, रिकॉर्ड देखिए रनों का। इमामुल हक 10 रन बनाते हैं, बाबर आजम 23 रन, सऊद शकील अकेले खिलाड़ी थे जो 62 रन बना पाए, मोहम्मद रिजवान 46 रन जो कप्तान है इनके, सलमान आगा 19 रन बनाए, तैयब तहीर 4 रन बनाए, खुशदिल शाह ने थोड़ी खुशनसीबी वाली पारी खेली, पाकिस्तान के लिए 38 रन बना पाए, शाहीन अफरीदी 0 पे चले गए, नसीम शाह 14 रन बनाए, हारिस रऊफ 8 पे आउट हो गए। अब सवाल ये था इनके सामने कि करें तो करें क्या। 241 रन इन्होंने बनाए, 242 का टारगेट है, लेकिन पहले ओवर में शमी ने 5 वाइड बॉल फेंक दिए थे। आप ये देखिए कि 17 से 18 रन इंडिया ने इनको एक्स्ट्रा दे दिए, उसके बाद ये 241 पे पहुंचे। अब मुसीबत ये है कि वहां जो पिच के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरी बार बैटिंग करने वाली टीम जो है जीत तो जाती है, लेकिन रोहित इस बात को कह रहे थे कि दूसरी बार में पिच धीमी हो सकती है। तो टीम इंडिया को थोड़ा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि सामने पाकिस्तान तो है ही। भले ही उनके बैटर्स नहीं चले हैं, लेकिन बॉलर्स अगर चले तो मुश्किल हो सकती है, इसलिए टीम इंडिया को सतर्क तो रहना होगा। और जो आंकड़े हैं वहां के वो यही कहते हैं कि टीम इंडिया आसानी से जीत सकती। हालांकि अब जो है इंडिया बैटिंग करने उतर रही है अभिषेक, और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को भी ले लूं अगर, और विराट कोहली, इन तीनों का चलना आज काफी ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, मुझे लग रहा है। रोहित चले तो बाकी मिडिल ऑर्डर पे दबाव कम आएगा, रोहित चले तो फिर चलते ही रहेंगे, ये वाली स्थिति ठीक है। बाकी मिडिल ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं, विराट अगर खेलेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, बाकी जरूरत क्या पड़ेगी। पाकिस्तान वालों के साथ स्थिति ये है कि ये ऐसे रन आउट हो रहे थे उस पिच पे कि कमेंट्रेटर जो थे उनको ये कहना पड़ रहा था, जो रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर हैं, तो शास्त्री ने गावस्कर से जब पूछा कि ये रन आउट इमामुल हक हो गए, तो ये कहते हैं कि इनके परिवार में तो रन आउट होना चलता है, इनका पूरा परिवार ही नहीं दौड़ पा रहा है। इमामुल हक और जो उनके खिलाड़ी हैं इंजमाम, ये दोनों रिश्तेदार हैं। क्या इन्होंने कमेंट्री में ही इन लोगों ने मतलब मजे ले लिए पाकिस्तान के, और उसके बाद पिच पे जो इंडिया के खिलाड़ियों ने धोया वो तो सबने देखा ही।
बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से हालांकि हार्दिक पांड्या ने जब बाबर आजम को आउट किया था अभिषेक, तो उसमें एक हार्दिक पांड्या का एक्शन भी वायरल हो रहा है कि किस तरह से वो खुशी में थोड़ा सा 2-3 मिनट की क्लिप वायरल हुई है कि वो मैदान में नाच रहे थे कि बाबर आजम आउट हो गए। हालांकि इस समय अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो इंडिया की फील्डिंग की काफ़ी ज़्यादा सराहना की जा रही है। हालांकि अक्षर पटेल से 2 मेरे ख्याल से कैच छूटे हैं, जिसके बाद हो रहा था कि भाई इतने छक्के पड़ रहे हैं क्या होगा, लेकिन हालांकि 241 रन अब पाकिस्तान ने बनाए हैं और अब इंडिया की बारी है बैटिंग करने की। हालांकि दुबई के ग्राउंड की जैसी पिच है उसमें बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, तो मेरे ख्याल से अब इंडिया अगर बैटिंग करने उतरती है तो हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया ही जीते। बाकी आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा।